बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूं राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी के गेट पर फायरिंग की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें यूनिवर्सिटी के गेट पर एक असलहा बरदार शख्स को दाखिल होते देखा जा सकता है। मुसल्लह शख्स को सिक्योरिटी गार्ड ने निजी यूनिवर्सिटी में दाखिल होने से नहीं रोका। असलहा देखकर निजी यूनिवर्सिटी के गार्ड भी एक कमरे में छुप गए। लोगों ने मुसल्लह शख्स को निजी यूनिवर्सिटी से निकाला तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है निजी यूनिवर्सिटी के गेट पर हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम अफजल को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद तहकीकात जारी हैं। खैरपुर में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। SSP जफर इकबाल के मुताबिक गांव में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। SSP खैरपुर का कहना है लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में कौमी अदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के मुलाज़मीन ने हेल्थ अलाउंस ना मिलने पर OPD और वार्ड में काम बंद करके हस्पताल के बाहर एहतजाज किया। कौमी अदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के पैरामेडिकल और हाउस कैंपिंग स्टाफ का कहना था कि गुज़िश्ता 14 माह से कोरोना हेल्थ और रिस्क अलाउंस फ्राहम नहीं किया गया। इस मौका पर एहतजाजी मुलाज़मीन हस्पताल से बाहर निकले और मरकज़ी गेट के सामने धरना दे दिया, जिससे शारे फैसल से NICH जाने वाला रास्ता हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को दूर हटाने की कोशिश की, जिस पर मुजाहिरीन और पुलिस में हाथापाई भी हुई, जबकि एहतजाज के बाइस हस्पताल आने वाले गरीब मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। एक सीनियर दिफाई जरिए ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी को चाहिए कि वो उस शख्स का नाम बताएं जिसने उनसे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रब्ता किया और मुस्तकबिल के सेटअप के हवाले से मदद की दरख्वास्त की। तफसीलात के मुताबिक जरिए ने अफसोस का इजहार किया कि हर बार गैर जिम्मेदाराना अंदाज से बयानात दिए जाते हैं और डील के इशारे दिए जाते हैं, जो कि बहुत बदकिस्मत और गैर जिम्मेदाराना बात है। अहम ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले जरिए ने कहा कि अगर आसिफ जरदारी सच्चे हैं तो इन्हें चाहिए कि उस शख्स का नाम बताएं जिसने उनसे मदद मांगी। दिफाई ओहदेदारों को ऐसे सियासतदानों के साथ किसी भी गैर ज़रूरी बहस में नहीं पड़ना चाहिए जो बेबुनियाद और अजीब बयानात देते हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।